चलो गाइस, तो हम लोग हमारा फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज योर फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मतलब कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज एक क्वेश्चन परमानेंट आता है। एक क्वेश्चन, ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही है। वो पूछेंगे या तो फिर कि मोनोपोली के कैरेक्टरिस्टिक बता दो, परफेक्ट कंपटीशन के कैरेक्टरिस्टिक बता दो, इम्परफेक्ट कंपटीशन के कैरेक्टरिस्टिक बता दो, ओलिगोपोली बता दो क्या होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये चैप्टर से कंपल्सरी आता ही है। ठीक है, तो अच्छी तरह से पढ़ेंगे हम लोग। चलो जी, आ जाओ। जब हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो पहली चीज अपने माइंड में क्या आती है? लेट्स फर्स्ट थिंग क्या आती है? अरे भाजी ले लो, आलू ले लो, प्याज, यही वाला मार्केट, यही वाला आता होगा फर्स्ट। या फिर कुछ आपके घर के पास में कोई कपड़ा मार्केट होगा, क्लोथ मार्केट होगा, वेजिटेबल्स का अलग, फ्रूट मार्केट होगा, वेजिटेबल मार्केट होगा, या पिंपरी मार्केट होगा, चिंचवड़, मतलब पिंपरी चिंचवड़ का एक होलसेल मार्केट होगा। ये सारी चीज़ें आती हैं। बट जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, एक नया फॉर्म दिख रहा है आपको मार्केट का। वो जो नया फॉर्म है ना मार्केट का, उसका नाम क्या है पता है? ऑनलाइन मार्केट। अभी लॉकडाउन है, सारी चीज़ें आपको खरीदनी है, बाहर नहीं जा सकते हो, लॉकडाउन है, बट घर पे तो डिलीवरी आ सकती है। तो दिस मार्केट प्लेस, ये जो अमेजोन और जो फ्लिपकार्ट है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और तो और बढ़ नहीं रहे हैं, साथ साथ हम लोग खुद, अगर हम कुछ गुड्स बना रहे हैं तो हम वो जो गुड्स हैं वहाँ पे अपने गुड्स को लिस्ट करवा सकते हैं। आपको अगर कुछ, आपके पास कुछ एक आर्ट है, ठीक है, या फिर आपने कोई एक बहुत बेहतरीन सा क्लोथ डिज़ाइन किया है, और एल्स व्हाट वी कैन से, कुछ हैंडवर्क्स है, कुछ हैंडलूम्स वगैरह का, कुछ हैंडीक्राफ्ट वर्क अगर आपको बहुत बेहतरीन तरह से आता है, जैसे कई बार होता है हम लोग ये माइक्रेन वगैरह के ना, ये होते हैं पर्सेज होते हैं, या माइक्रेन के बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, होममेड्स। तो अगर ये अगर आपके पास में वो आर्ट है, आप अपना आर्ट वहाँ पे जाके बेच सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो विद द रैपिड ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी, अब मार्केट का जो मीनिंग है उसमें ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी ऐड कर लियो अपने माइंड में। सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो फिजिकल होना चाहिए, जो ऑनलाइन है, जो दिखता नहीं है, वो भी है। ठीक है, अब बात आती है कि मार्केट क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बायर्स जो खरीदना चाहते हैं और सेलर्स जो बेच रहे हैं, मतलब एक तरफ बायर, एक तरफ सेलर, एक तरफ बायर, एक तरफ सेलर, एक ही प्लेस में आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट। इट इज एन अरेंजमेंट बिटवीन थ्रू विच बायर्स एंड सेलर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। क्या खरीदना आएंगे? या तो गुड्स या तो सर्विसेज, या तो गुड्स या तो सर्विसेज। यस और नो? जैसे आप राखी के टाइम पे आप अपनी राखी को पोस्ट करवाने के लिए वहां पे गए, तो आपने कुछ खरीदा नहीं, आपने उनकी सर्विसेज ली है, अपने गुड्स नहीं खरीदा उनसे, आपने उनकी सर्विसेज ली है। आप हमारी सर्विसेज ले रहे हो, ऑलराइट? ठीक है, तो गाइस मार्केट क्या होता है? मार्केट ये एक ऐसा नेटवर्क है, इट इज द डीलिंग्स बिटवीन पोटेंशियल बायर्स एंड सेलर्स, पोटेंशियल बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, मार्केट विल एग्जिस्ट। अब मार्केट कब एग्जिस्ट होगा? जब 5 बातें पूरी होगी, जब 5 कंडीशंस फुलफिल होंगे। वो कौन से कंडीशंस है? पहला कंडीशन है जब बायर और सेलर दोनों होंगे। मार्केट कब बोलोगे? जब बायर और सेलर दोनों होंगे, तब आप बोलोगे मार्केट। दूसरा, गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे होंगे, कोई प्रोडक्ट बेचना चाहिए या तो उसमें सर्विस बेचना चाहिए। मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपके लिए लिख देती हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज, या तो गुड्स या तो सर्विसेज। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? गुड्स ही तो होता है। यस और नो? प्रोडक्ट मतलब गुड्स। ठीक है, ओके। एक प्राइस डिटरमाइंड होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे ये गुड्स बिकते हैं, अरे कितने में, कितने में, तो प्राइस होना जरूरी है। एक क्लोज कांटेक्ट आना जरूरी है। अगर आप मार्केट की बात करते हो तो आप खुद सोचो ना यार, मार्केट में वो बायर ने भी जाना, वो सेलर ने भी जाना। अमेजोन एक मार्केट है बिकॉज वहाँ पे बायर भी है, वहाँ पे सेलर भी है, वहाँ पे गुड्स भी बिकते हैं, वहाँ पे सर्विसेज भी बिकती हैं। तीसरा कंडीशन, वहाँ पे प्राइस डिफाइन होती है नीचे
कि अगर आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हो तो वो कितने कितने प्राइसेस का है, ठीक है। अगर आपको हेडफोन खरीदना है तो कितने प्राइसेस का है, वहाँ पे वो डिफाइन होता है। एक क्लोज कॉन्टैक्ट होता है आप सेलर के बीच में और बायर के बीच में, सेलर बायर के बीच में क्लोज कॉन्टैक्ट होता है। एंड फिफ्थ पार्ट, नॉलेज होना चाहिए अगर अबाउट मार्केट, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज मतलब, नॉलेज अबाउट मार्केट मतलब बहुत सिंपल सा पार्ट है यार। नॉलेज अबाउट मार्केट मतलब आपको ये पता है कि भाई फ्लिपकार्ट में वो चीज़ कितने में मिल रही है, अमेजोन में कितने में मिल रही है, मिंत्रा में कितने में मिल रही है। इफ़ यू आर बाइंग अ क्लोथ, ठीक है, वही ब्रांड का अगर मिंत्रा में 80% डिस्काउंट चल रहा है तो क्या फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे वही प्राइस है, या फिर ये गलत दिखा रहा है, या फिर क्या, मतलब यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट द मार्केट, ठीक है। एक कंपैरिजन होना चाहिए। ऑलराइट, तो मुझे फटाफट से बता दो मार्केट बोलने के लिए, यस मार्केट बोला तो 5 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी 5 कंडीशन, ये मेरे साथ साथ बोलोगे, ठीक है। ये आपको हर एक आंसर में लाइन लिखनी है। दिस विल बी योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, और इस आप मीनिंग में लिख सकते हो। बहुत सिंपल सा पार्ट है यार। चलो बोलो, जल्दी जल्दी से बोलो। मार्केट क्या, मार्केट क्या, जल्दी से बोलो ना। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे पोटेंशियल बायर पोटेंशियल सेलर एक ही जगह पे क्लोज कॉन्टैक्ट में आएगा, प्राइस मेंशन होगी, गुड्स भी बिकेगा, सर्विसेज भी बिकेगी, और क्या बोलोगे आप, उसको नॉलेज होगा मार्केट का, ठीक है। डन, एवरी वन ऑफ यू। अच्छा, उसके बाद में हमने देखा कि भाई क्लासिफिकेशन, मार्केट जो है आपके वो 3 टाइप में क्लासिफाई होते हैं। एक हो गया प्लेस, मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, प्लेस के हिसाब से कुछ मार्केट डिफाइन होंगे मैम, मतलब जैसे कि लोकल मार्केट्स, आपके आसपास के एरिया में जो भी मार्केट होगा वो आपका लोकल मार्केट होगा। नेशनल लेवल का मार्केट, पूरे नेशनल लेवल के लिए एक मार्केट होगा, ठीक है। देन इंटरनेशनल मार्केट, जहां पे गुड जो है वो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। हम इंडिया से जब गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, दैट मार्केट इज नोन एज योर इंटरनेशनल मार्केट। अगर वो ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन मार्केट आपका इंटरनेशनल ये कहलाएगा, इंटरनेशनल मार्केट कहलाएगा। अगर कोई फिजिकल प्लेस में जाके करते हो तो वो फिजिकल प्लेस आपका इंटरनेशनल मार्केट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर एवरी वन ऑफ यू? तो इसके हिसाब से क्या हो गया, एक हो गया लोकल, एक हो गया नेशनल, और एक हो गया इंटरनेशनल मार्केट। समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ, इसी पार्ट को अभी हम एक टेक्निक से देख लो फटाफट से। सबसे छठा बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे ऊपर, छोटा बड़ा, खत्म, बस इसको लगा लो फटाफट से। मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड क्या होगा, सबसे छोटे पीरियड के लिए मार्केट है। सबसे छोटे पीरियड की ये लो आपका वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय के लिए मार्केट है, ठीक है। बहुत छोटे समय के लिए मार्केट है। जैसे मैडम ऐसे कौन सा मार्केट है जो छोटे समय के लिए होता है ना, देखो वो चाइनीज वो नेपालीज वाले लोग आते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं वो वुलन क्लोथ्स के लिए, है मार्केट वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है वो, यस और नो? कुछ दिनों के लिए आता है वो, यस, ओके। लॉन्ग पीरियड क्या हो जाएगा, लॉन्ग पीरियड लंबा समय, 1 साल के ऊपर और 5 साल तक, एक से अगर 5 सालों तक, ठीक है, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 सालों तक कोई ऐसा मार्केट है तो वो क्या हो जाएगा आपका लॉन्ग पीरियड। इट रिफर्स टू अ टाइम पीरियड इन विच, जहां पे ऑल कॉस्ट, जितने भी कॉस्ट है, जितने भी फैक्टर्स है प्रोडक्शन के लिए, मैडम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद नहीं आ रहा है, अरे दुष्टो वो था ना लकी का रवीप, याद आया क्या, लकी का रवीप, अरे लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रीनियर रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट, याद आया क्या, शॉर्टकट से याद कराया था, वैसे ही याद रखना, ठीक है। अदरवाइज नोट्स में देखो, प्रिंटेड नोट्स है तो बहुत प्यारी सी नोट छपी है वो हमारी, उसमें देखो, ठीक है, ओके। इट रिफर्स टू अ टाइम पीरियड इन विच ऑल कॉस्ट, जितने भी कॉस्ट है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब वेरिएबल है, वो सब क्या है, वेरिएबल है। मतलब इन शॉर्ट सिंपल सी बात है, वो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी ऑर्डर्स आएंगी ना उतना हम लोग सप्लाई करने के लिए रेडी है, बिकॉज लंबे समय के लिए हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? यू वॉन्ट टू परचेज बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक, ऑर्डर दो, हम आपको सप्लाई करते हैं ना, है ना, हम लोग मार्केट में हैं। समझ में आ रहा है? कोई घाई नहीं, हमको कोई घाई नहीं है पैसे कमाने की, आपको भी, आप भी कहीं नहीं जा रहे हो, हम भी कहीं नहीं जा रहे, जो जब ऑर्डर करोगे तब आपको आपकी चीज़ें मिल जाएगी।
समझ में आ रहा है? वेरिएबल है यहाँ पे, हम पैसा अटका के नहीं रखेंगे। अरे बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अभी सारी कॉस्ट, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है। क्या ये लाइन को आपने डीप एनालिसिस की थी क्या कल? इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ऑल राइट। इन द लॉन्ग रन फर्म्स आर एबल टू एडजस्ट ऑल कॉस्ट, और जो फर्म्स है लंबे समय में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं और सारे कॉस्ट अपने निकाल लेते हैं, सारे जो अपने खर्चे हैं वो निकाल लेते हैं, ऐसा मतलब है उसका। फर्म्स आर एबल टू एडजस्ट ऑल कॉस्ट मतलब क्या होता है? भाई मेरे सारे खर्चे वसूल हो गए, रिकवर हो गए, समझ में आ रहा है क्या? डन एवरीवन, पक्का से रट्टा हो जाएगा, अदरवाइज नहीं समझेगा ना, ये लाइंस रटने वाली हो जाएगी। लिख लो ऊपर, ऊपर लिख लो हिंदी में, शर्माने का नहीं, मराठी मीडियम में मराठी से लिख लो ऊपर, ठीक है, ओके। वेरी लॉन्ग पीरियड क्या होगा मैम? अब ये तो सिंपल है, जो 5 साल से ऊपर है एकदम से। अच्छा वापस से मुझे बताओ, वेरी शॉर्ट पीरियड कितने का है? कुछ दिन या कुछ हफ्ते, कुछ दिन या कुछ हफ्ते, फ्यू डेज और वीक्स। देखो वापस से फटाफट से, फ्यू डेज और फ्यू वीक, वहां पे हम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, ठीक। लेस देन अ ईयर हम सप्लाई बढ़ा सकते हैं क्योंकि वी विल इंक्रीज लेबर, हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखो क्या लिखोगे? फर्म कैन ओनली मेक एडजस्टमेंट इन इनपुट्स बाय सप्लाई ऑफ लेबर। फर्म यहाँ पे अपना कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं इनपुट्स में, ठीक है। अरे तुम तुम्हारे वर्कर्स को बोलोगे ना ज्यादा काम कर, ठीक है, वो इतना ही बोला और कुछ नहीं बोला, इनपुट्स बस। लॉन्ग पीरियड में क्या बोल रहा है वो? 1 साल से 5 साल, मतलब 1 साल के ऊपर और 5 साल तक, मोर देन अ ईयर अप टू 5 ईयर्स, ठीक है, टू बी मोर स्पेसिफिक, मोर देन अ ईयर एंड अप टू 5 ईयर, ठीक है। ये ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे जो फर्म है अपने सारे खर्चे रिकवर कर लेगी। जैसे इट्स आर 2nd और 3rd ईयर, ठीक है, ओनली लेक्चर्स का वी हैव यू नो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट, ठीक है, एक हैवी सॉफ्टवेयर का कॉस्ट लगता है, ये सारे सिस्टम्स का कॉस्ट लगता है, इट इज 2 लाख रुपीज ये सिस्टम का कॉस्ट लगता है, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस पेन टैब एंड दिस आर इलेक्ट्रिक पेन जो आप बोल सकते हो, ठीक है, पेन टैबलेट्स वगैरह जिसमें हम लिख रहे हैं, ये जो सिस्टम मतलब ये पूरा एक अंटायर अगेन पूरा एक व्हाट यू विल से एक पूरा रूम सेटअप किया है लेक्चर लेने के लिए, ठीक है। सब दीवारों को पेंट किया ग्रीन कलर, ग्रीन कलर से पेंट नहीं किया तो वो हरा पर्दा लगाया है पीछे ताकि वो सेटअप वगैरह हो सके अच्छी तरह से, वो कैमरेज लगाए हैं, उधर रॉड लगाया है जहाँ पे आप मुझे दिख रहे हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन वो टेबल्स, देन दिस सीपीयू, देन दिस मॉनिटर, एंड उसके बाद में बहुत सारे, नहीं बहुत सारे, मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करते हो ना तो n नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर लगते हैं, ठीक है। फिर अपना ऐप है अपना खुद का, ये सारी चीज़ें, उस ऐप में भी हमें रिचार्ज वगैरह करवाना पड़ता है। डू यू थिंक वी विल बी एबल टू रिकवर दिस कॉस्ट नाउ? ना, अभी नहीं, अभी कुछ भी रिकवर नहीं होगा, आप ऐसे सोच लो तो भी चलेगा, ठीक है। बट येस ओवर अ पीरियड ऑफ आई थिंक 2-3 साल और जाने दो, देन फिर ये जितने कॉस्ट है ये रिकवर हो जाएंगे। ऑफिस लिया है 50 लाख रुपीज समथिंग पे, ठीक है, अपना यहाँ पे ऑफिस है आई थिंक 65 लाख समथिंग पे, तो ये सारी चीज़ें, सब सारे फैकल्टीज के घर में सिस्टम है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा है आपको। बट ओवर अ पीरियड 1 से लेके 1 साल जब ज़्यादा हो जाएगा, 1 से 5 सालों में वी विल बी एबल टू कवर, ये सब हमारे फिक्स कॉस्ट है। अरे वाईफाई एक नहीं 3-3 वाईफाई, ठीक है, एक नहीं 3-3 वाईफाई, एक नहीं चला तो दूसरा, दूसरा नहीं चला तो तीसरा, लेक्चर्स बंद नहीं होना मांगता, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, इतना सारा कॉस्ट विद इन 1 ईयर रिकवर नहीं होगा, एंड दैट टू एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट ये लेक्चर्स हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में ये प्रिंटिंग्स वगैरह जो बुक्स वगैरह हो रही है, ये सारी चीज़, ओके। चलो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि लॉन्ग रन में अब तभी हम लोग ये सारे कॉस्ट रिकवर कर पाएंगे, ये चीज़ क्लियर हुआ एवरीवन? क्लियर हुआ, ओके। फिर वेरी लॉन्ग पीरियड क्या होता है? वेरी लॉन्ग पीरियड क्या होता है? ये ऐसा टाइम पीरियड है, इट रिफर्स टू अ टाइम पीरियड इन विच प्रोडक्शन टाइम इज सो लॉन्ग दैट ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। मतलब अब जितने इनपुट्स लगाने हैं धंधे में
ऑर्डर आएंगी तो ही लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाने का। बहुत नाम है हमारा, अब ओनली लेक्चर्स का बहुत नाम है। अब अगर ऑर्डर आ रही होगी तो ही करने का, नहीं तो नहीं करने का, सीधा सा फंडा। ठीक है, अब बाइक्स, हमारे बाइक एकदम ब्रांडेड हो गई है, लाइक सैमसंग का मोबाइल एकदम ब्रांड हो गया है। ऑर्डर्स आएगी अगर बल्क में आ रही है, जैसे 10-20 हज़ार का अगर ऑर्डर्स आ गया है तो ठीक है, चलो 30 हज़ार के बना लो, क्योंकि इट्स एक्सपेक्टेड कि 10 हज़ार के ऑर्डर और आ जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? इसके पीछे का कंसेप्ट समझा क्या? रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना। प्रोडक्शन टाइम यहाँ पे बहुत लंबा है, सारे इनपुट वेरिएबल, अरे है ना, टाइम भरपूर टाइम है, 5 सालों से ज्यादा का टाइम है। समझ में आ रहा है? एवरीवन क्लियर द कंसेप्ट? ओके, चलो अच्छा, अब बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, यहाँ पे भी 2 टाइप्स हैं। एक है आपका परफेक्ट कंपटीशन और एक है आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन। मतलब ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है। मैम परफेक्ट कंपटीशन, आप खुद इमेजिन करो, कुछ मत पढ़ो, नोट्स वगैरह भी मत देखो, खुद मुझे बताओ क्या होगा परफेक्ट कंपटीशन, क्या होगा? मैम जहाँ पे अगर मैं तुम्हारी बात करती हूँ यार, एक एक नंबर के लिए, एक एक मिनट के लिए तुम लोग 4 बजे से उठने की जिद करते हो, उठते हो तुम लोग 4 बजे, क्योंकि आपको पता है कि वो बंदा आगे बढ़ जाएगा। आप भी उठ रहे हो डेली बेसिस पे, आप टेस्ट दे रहे हो, आप बेहतरीन तरह से टेस्ट दे रहे हो। सीरियसली दिस टाइम का जो टेस्ट पेपर वॉज अमेजिंग, मस्त टेस्ट दिया आप लोगों ने। ठीक है, ओके, तो कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन है, मस्त भारी वाली कंपटीशन है। इधर एकदम 3rd क्लास है हमारी। मतलब क्या हो रहा है? एक एक नंबर के लिए रगड़ रगड़ है। मैम वापस से देखो, अब इसी पॉइंट को मार्केट से लो, परफेक्ट कंपटीशन है, आज एक एक रुपए के लिए परफेक्ट कंपटीशन है। चलो आ जाओ, दोनों को, बायर्स को भी और सेलर्स को भी, बोथ perfectly competitive market in which number of buyers and sellers is very large. लाखों लोग हैं बेचने वाले, लाखों लोग हैं खरीदने वाले। नंबर ऑफ सेलर्स लार्ज, नंबर ऑफ बायर्स लार्ज। समझ में आ रहा है? एंड डीलिंग इन होमोजीनियस, और एक ही जैसा प्रोडक्ट, हर कोई कैलकुलेटर ही बना रहा है। बहुत लोग हैं बेचने वाले, कैशियो है और पेट है और अलग 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 कंपनीज है। ठीक है, और एक चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दोनों को ही नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज है मार्केट का। मतलब ये सारी बायर्स को मालूम है कि वहां पे होलसेल मार्केट है, वहां पे सस्ता मिलता है। पर्टिकुलर एरिया है हमारे कि ये एरिया में का होलसेल मार्केट है। ठीक है, ये पुणे का क्या बोलते हैं, तुलसी बाग है, यहाँ पे चीजें रिजनेबल मिलती है। समझ रहे हो? सबको पता है, आपके एरिया में भी होंगे। यस सर, ओके। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? अब तुलसी बाग में अगर आप एक बार चले जाओ, सारी शॉप एक जैसी दिखती है यार, कहाँ से खरीदना वही नहीं समझ में आता। कोई चीज़ अगर आपको नॉर्मल एक इयरिंग भी खरीदना है तो भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सारी शॉप एक जैसी दिखती है। यहाँ से लोगे उधर, बायर को भी पता है, बायर्स को भी पता है कहाँ से क्या लेना। समझ में आ रहा है? ओके, चलो। इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? जहाँ पे इम्बैलेंस होता है। सिर्फ इतना समझो आज के लिए। इम्परफेक्ट कंपटीशन में कंपटीशन परफेक्ट नहीं होता, इम्बैलेंस कंपटीशन होता है। ये क्लियर हुआ? परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है ये बता दो मुझे पहले। परफेक्ट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, तुम नहीं बेचोगे हम कहीं और चले जाएंगे, तुम पैसा कम नहीं करोगे हम दूसरे शॉप में चले जाएंगे। लड़कियां जाती है मस्त बार्गेनिंग करती है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर, जो सेलर्स और बायर्स है वो बहुत लार्ज है। डीलिंग इन होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेम टाइप के प्रोडक्ट, और जो दोनों बायर्स और सेलर्स जो है ना, उनके पास नॉलेज है कि कहाँ चीज़ें सस्ती मिलती है। वो लोग पास की शॉप से में नहीं जाएंगे, वो एक बार जाएंगे वहाँ से गुड्स लेकर आएंगे। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? क्लियर? डन? ओके, तो वी विल स्टॉप टिल हियर। ठीक है, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। यस, बाय एवरीवन, टेक केयर। सारी चीजें समझ में आई आप लोगों को? आई होप सो। तो अब आज काम है, यहाँ से जितने चैप्टर्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है, थोड़ा सा ये चैप्टर में ना दिमाग लगता है,
मैम दिमाग तो पहले के चैप्टर्स में भी बहुत लगा मैडम, वो परफेक्टली इलास्टिक इनइलास्टिक, अरे बाप रे बाप रे, इजी था, ये भी इजी है बट पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ इकोनॉमिक्स इजी है करके छोड़ मत दियो, ठीक है, आउट ऑफ लाना है, बार बार बोल रही हूँ, वापस वापस बोल रही हूँ, इतना इजी है ना, आउट ऑफ ला के दिखाओ यार, ठीक है। चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।